उसे देखकर तो किसी को भी भगवत स्मृति हो जाएगी। कथा का उत्स भी ईश्वर से ही है, ठाकुर जी से ही है। ये गला तो मेरा है पर गवैया कोई और है। और कथा का भोक्ता भी, सही बताइए ना, पूरी जल की कहानी, पूरी जल की कहानी सागर से ही शुरू होकर सागर पर विश्राम हो जाती है। देने वाला भी सागर, लेने वाला भी सागर। आप तो जानते हो, बादल आते हैं और सागर जल दे देता है। पर्वतों पर बरसा आते हैं, पानी जमता है फिर पिघलता है, नदी नहर बनती हैं। कहीं न कहीं आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, कहीं न कहीं से कैसे न कैसे नदियों से मिलती वो सागर तक पहुंची जाती हैं। देने वाला भी सागर और 3,500 नदियों को रोज पीने वाला भी सागर। इसलिए कहने वाला भी गोपाल और आपके भीतर सुनने वाला भी गोपाल। वही सागर इस बादल से बरसवा रहा है और वही सागर आपके हृदय में बैठ करके इस बरसी हुई बारिश में फिर भीग रहा है। भगवान ने ही शुकदेव के रूप में गंगा के किनारे कथा कही और प्रभु ने ही परीक्षित के रूप में गंगा के किनारे कथा सुनी। एक बात मैं जोड़ दूं, पंडाल के भीतर आते ही सब भगवान हैं, उससे नीचे सौदा ही नहीं है। आप जैसे अंदर घुसे ना, वृंदावन दर्शन किया ना, या सब भगवान, एक एक फूल, एक एक कण, एक एक मत्सर, उसकी एक एक अनुभूति भगवदीय है। अब माइक नहीं है, कहां माइक है? I am sitting on 5. ये सब श्रृंगार कोई धन का थोड़ी ना है, ये सब श्रृंगार भागवत जी का है महाराज। ये सब भगवान है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। कभी कभी एक बालक होता है पर बड़ा कलाकार है, विदेश भी चला जाता है, देवेश का ही छोटा भैया है। कभी मैं उसको कह दूं तो कथा में वंशी बजाने आता है। इस बार नहीं था पर भैया ने व्यवस्था उसकी भी कर दी। ठाकुर जी बड़ी वाली बजा रहे हैं महाराज। बड़ी वाली बजा, मैं तो इधर देखते खुश हो गया, अरे मैंने बंसी वाला किया। समाज गायन जब होता है ना हवेली में, ठाकुर जी के सामने एक पद्धति है समाज गायन की, उस पर कभी वंशी नहीं बजाई जाती। उसमें कहते वंशी बजाने के लिए खुद ठाकुर जी विराजते हैं। ऐसी अनुभूति चल रही है। अत्यंत संस्कार की राजधानी इंदौर के अहिल्याबाई जी के इस दिव्य क्षेत्र में परीक्षित के आसन पर सपत्नीक आदरणीय श्री अग्रवाल जी, विनोद जी और पूरा उनका कुल कुटुंब, बड़े, सबसे बड़े, छोटे, सबसे छोटे। मैं समझू आप बिल्कुल बीच में हो, तो सही बात है ना। कृष्ण भी अर्जुन को गीता बिल्कुल बीच में सुनाते हैं। समत्वम मध्य, बोले ना मेरा रथ बिल्कुल बीच में ले चलो। ठाकुर जी मेरा रथ बीच में ले चलो। और ठीक बिल्कुल बीच में ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो कुछ आपसे बड़े आप पर आशीर्वाद देने वाले और कुछ आपसे छोटे आपके माध्यम से आशीर्वाद लेने वाले। पर देखो क्या बात है, चेतना से तो 5 हैं, ऐसे देखूं तो पांडव हैं और ऐसे देखूं तो अयोध्या है महाराज। वृंदावन और अयोध्या का भाव मिला हुआ है, दोनों में ही हाथ में लड्डू है। आप सबको मैं प्रणाम करूं। सुखदेव जी
परीक्षित पर कृपापूर्वक उपस्थित हो गए हैं।